की दादी जान थी जो हबीब जालिब साहब की वाइफ और आपके वालिद साहब की वालदा, उन्होंने फिर मुकदमा क्यों कायम कर दिया आपके वालिद साहब? वो असल में अंडर प्रेशर थी ना, मेरी फूफों के अंडर प्रेशर थी। अब ये सिलसिला देखे ना, हमारे पर 7 मुकदमात हुए हैं, जिसमें से दादी की तरफ से एक मुकदमा हुआ। वो दादी ने मुकदमा ये करवाया कि मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब की कब्र की बेहुरमती की है। ये जो मेरे चचा हैं यासिर अब्बास, इन्होंने 3 झूठे मुकदमात हम पे करवाए। पहला मुकदमा 506 का है, जो कि टेलीग्राफिक एक्ट का, जी मेरी बहन को धमकियां दी हैं, वो झूठा साबित हुआ। दी वो धमकियां? किसी अननोन नंबर दिए में, और वो हम पे डाल दिया। हम पे किस पे? आप पे? मेरे वालिद साहब पे और मेरे पे। अब वो घर जो था, वो कहती थी वालदा को ये बेचे हैं, मुझे हिस्सा दें इसमें से। वालदा ने, ये कौन कहती थी? ताहिरा हबीब जालिब साहबा। ताहिरा साहिबा क्यों ये कहेंगी? क्योंकि उन्होंने तो शादी नहीं की खुद। जी अपने बच्चों वो अपने बहन भाइयों को पालने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उन्होंने जॉब की, अब टैक्सी चलाती हैं। वो क्यों कहेंगी कि वो शादी इस वजह से, वो शादी तो उनको तो मर्दों से नफरत है। तो जो हमारे घर आके हमें उससे कुछ चंद सालों पहले जो हम पे चंद लोगों के साथ जो गुंडागर्दी इन्होंने की, हमारे घर के दरवाजे तोड़े, हमें जो इन्होंने मारा पीटा, मेरी वालदा को मारा, मेरी बहनों को मारा, जो दहशतगर्दाना इन्होंने हरकत की। एक प्लॉट इनको गोला शरीफ में मिला, वो दादी की आवाज बना के रिक्वेस्ट करती रही प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को भी बेवकूफ बनाया इन्होंने। चंदा इकट्ठा करना शुरू किया इन्होंने एक दफा चंदा इकट्ठा करना शुरू किया मजार को रेनोवेट करने के लिए। चंदा तो ये इकट्ठा करते हैं, वो भी ब्लड रिलेशन बिल्कुल है, डायरेक्टली आपकी फूफो है, बिल्कुल है। मेरे लिए काबिल एहतराम है। क्यों नहीं मांग लेते? मैंने कई दफा माफी मांगी है, हमने 1000 दफा माफी मांगी, हमने 1000 दफा सुलह की। मेरे वालिद साहब ने सर पे हाथ रखा। आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब अपनी बहनों और भाइयों के साथ बड़े वफादार थे, बहुत वफादार, प्रॉपर्टी मिली वो हमेशा दे दी। हमेशा। अच्छा, और अपनी वालदा के बड़े, इसके बावजूद ये कोई एहसान नहीं। ये लेकिन दुख इस बात का है कि जालिब साहब के चाहने वालों तक बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके बात को फैलाया गया है, और उनको दुख इस बात का है। जो आपकी दादी जान थी जो हबीब जालिब साहब की वाइफ और आपके वालिद साहब की वालदा, उन्होंने फिर मुकदमा क्यों कायम कर दिया आपके वालिद साहब? पर्चा क्यों हुआ फिर उनकी मुद्दत? वो असल में अंडर प्रेशर थी ना, मेरी फूफों के अंडर प्रेशर थी। अब ये सिलसिला देखे ना, हमारे पर 7 मुकदमात हुए हैं, जिसमें से दादी की तरफ से एक मुकदमा हुआ है उनके तरफ से। क्या मुकदमा था वो दादी ने मुकदमा ये करवाया कि मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब की कब्र की बेहुरमती की है। यानी जालिब साहब के बेटे ने जालिब साहब की कब्र की बेहुरमती की है 1997 की। क्यों? वो यही तो बात है, गंदा करने के लिए, माशरे में जलील करने के लिए। और इसके अलावा और ये जो मेरे चचा हैं यासिर अब्बास, इन्होंने 3 झूठे मुकदमात हम पे करवाए। पहला मुकदमा 506 का है, जो कि टेलीग्राफिक एक्ट का, जी मेरी बहन को धमकियां दी हैं, वो झूठा साबित हुआ। दी वो धमकियां? किसी अननोन नंबर दिए में, और वो हम पे डाल दिया। हम पे किस पे? आप पे? मेरे वालिद साहब पे और मेरे पे। अच्छा, वालिद साहब पे? मेरे वालिद साहब पे भी और मेरे पे, कि हमने उनको धमकियां दी हैं जान से मार देने की, वो झूठा साबित हो गया। फिर उसके बाद 2 इन्होंने मुकदमा, 1 महीना पहले 324 का मुकदमा कराया 2010 में। जो इन्होंने कहा कि मैं जा रहा था घर की तरफ, और मेरे से पीछे पे 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने तेजधार आले के साथ मेरी कमर पर वार किया, मुझे जान से मार देने की नीयत से। और उस मुकदमे में, जिस वक्त का मुकदमा दायर किया था, उस मुकदमे की में हम किसी और जगह, किसी और मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए, अब वो झूठा साबित हुआ। एक भाई अपने भाई पे मुकदमा करवा रहा है, या एक बहन अपने भाई पे मुकदमा और अपने भतीजे पे मुकदमा करवा रही है, या एक वालदा अपने बेटे पे और एक दादी अपने पोते पे मुकदमा करवा रही है, फॉर एग्जांपल, क्यों यहाँ तक नौबत क्यों आई? आप कहते हैं कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। यहाँ नौबत क्यों आई? अब उसकी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी फूफो ताहिरा जो है, इन्होंने वालदा को तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे सरोबा गार्डन वाला घर जो है, जो जालिब साहब का था, क्योंकि वो बाद में जालिब साहब की बेवा के नाम पे इस वजह से हुआ, उसकी भी एक स्टोरी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है जल गया था उस पटवार खाने का, और इसकी रजिस्ट्री अब मौजूद नहीं थी, जो कि फिर एतजाज हसन साहब ने वालदा के केस करके वालदा के नाम पे करवा दिया। अब वो घर जो था, वो कहती थी वालदा को ये बेचे हैं, मुझे हिस्सा दें इसमें से। ठीक है। वालदा ने, ये कौन कहती थी? ताहिरा हबीब जालिब साहबा। ताहिरा साहिबा क्यों ये कहेंगी? क्योंकि उन्होंने तो शादी नहीं की खुद।
जी जी, बिल्कुल। अपने बच्चों वो अपने बहन भाइयों को शादी पालने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उन्होंने जॉब की, अब टैक्सी चलाती हैं। वो क्यों कहेंगी कि वो मुझे शादी इस वजह से, वो शादी तो उनको तो मर्दों से नफरत है, वो तो मर्दों से नफरत करती हैं। वो शादी इस वजह से उन्होंने इस वजह से नहीं की कि वो अपने बहन भाइयों को उन्होंने पालना था या वो लेकिन कुछ उनका नहीं मकसद तो नहीं यही नहीं, है वो ना। गलत बयानी है, वो गलत बयानी करती हैं, हमेशा से गलत बयानी करती आई हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब ने हमेशा उनकी शादी के लिए कोशिश की है। ये मानती नहीं थी शादी के लिए, ये कहती थी मैंने शादी नहीं फिर करनी। वालिद साहब से झगड़ा किस बात का था? प्रॉपर्टी थी नहीं जिसका झगड़ा होता, कोई और बस चीज था नहीं, तो किस बात का झगड़ा था? बस अना का झगड़ा, और फिर अना। वो पर्चों तक पहुंच गया, 7 झूठे एफआईआर, झूठी एफआईआर। ये तायरा जालिब साहबा ने खुद मेरी वालदा, मेरी सिस्टरों पे एफआईआर करवाई है। मेरे मतलब हमें किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। घर में आके घुस के ये कहती हैं कि मैंने तो वो फौतगी वाले दिन, मेरे वालिद साहब की फौतगी वाले दिन पहली दफा घर देखा, तो जो हमारे घर आके हमें उससे कुछ चंद सालों पहले जो हम पे चंद लोगों के साथ जो गुंडागर्दी इन्होंने की, हमारे घर के दरवाजे तोड़े, हमें जो इन्होंने मारा पीटा, मेरी वालदा को मारा, मेरी बहनों को मारा, जो दहशतगर्दाना इन्होंने हरकत की। किस बात पे? वो मेरी बस ये घर, कोई बात तो होती है। मेरी फुप्पो को इन्होंने भेज दिया हमारी तरफ के, वो कहती जी हमें, मुझे जान का खतरा है उनसे। ये इस चक्कर में हमारे ऊपर आके इन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, आपकी एक और फुप्पो थी हजाब फातिमा, उनसे नाराज होके हमारी तरफ आ गए, घर आई, उसको लेने के लिए आई हैं लोगों के साथ, और हवा धावा बोल दिया और उसको खींच के लेके गई हैं। और हमें बकायदा, वो किसके साथ है इस मामले में? वो अब खामोश हैं, वो भी डर गई हैं, वो भी उनके साथ है। पहले आपके साथ थी? पहले हमारे साथ थी, बयानात उनके पड़े हैं। आपके जो आपके वालिद साहब के भाई हैं और आपके वालिद साहब की बहनें हैं, मेरे इनको अगर कौन किसके साथ है? मेरे एक चचा जो हैं अनवर अब्बास, वो यूबीएल में जॉब करते हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, और वो इनके साथ नहीं है। आगे जो मेरी 2 फुप्पियाँ हैं, जिसमें लैला हुदा हैं और हिजाब फातिमा हैं, ये और यासिर अब्बास, ये इनके साथ है, क्योंकि उनके पास और अब यानी कि 3 बहनें, 4 थी ना, एक तो फौत हो गई, 3 बहनें एक तरफ है, एक भाई एक तरफ है, ऐसे? जी बिल्कुल। और आप लोगों के साथ 2 आपके चचा हैं? एक चचा हैं और एक की डेथ हो गई है। और हालांकि ये उनको भी जलील करती रहती हैं। किस बात पे? इसी बात, उनको भी रगड़ा देती रहती हैं। वही बात है ना कि जब इनकी इमदाद खत्म हो जाती है, जब इनकी इमदाद खत्म हो जाती है, लाइमलाइट में आने के लिए हमारी शामत ले आती हैं। वो सारी बातें पुरानी मन गढ़ंत जोड़ मरोड़ के सारी स्टोरियां अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देती हैं। का क्या सिलसिला है? इमदाद लोग इन सिंपथीज में इनको पैसे करोड़ों रुपए लोगों ने दे चुके हैं, अब तक लाखों रुपए की इमदादें हुकूमतों ने दे दी हुई हैं, जो उन रिकॉर्ड हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फहरिस्त जारी की थी कि कितने लाख इन्होंने लिए हैं। परवेज लाई साहब से इन्होंने पैसे लिए हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा से लंदन से पैसे लिए हैं इन्होंने, गाड़ी ली इन्होंने इस ड्राइविंग के नाम पे, गाड़ी बाकायदा इनको यॉर्कशायर रग्बी फोरम लंदन की है, रिकॉर्ड पे सारी चीजें। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा आपसे कि जिसमें कोई मेरे पास एविडेंस नहीं, मैं विद एविडेंस ये बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीजों का मैं बाकायदा एविडेंस दे सकता हूँ। अभी मेरी दादी से जिस घर में ये रह रही हैं, ये प्रॉपर्टी इन्होंने सेल परचेज करवाई ड्यूरिंग द एफआईआर। जब हमें एफआईआर में लगाया, हम पे ये प्रेशराइज करना शुरू किया, मेरे वालिद साहब के ऊपर कातलाना हमले करवाए, घर के बाहर खड़े हुए थे। मेरी दादी को ये सारी चीजें ब्रेन वॉशिंग की कि देखो तुम मुझे हिस्सा नहीं दे रही, तो अब फिर अपने बेटों की फिर खैर मनाओ, तुम नहीं मुझे मेरे कहने पे चलोगी तो मैं तुम्हारे बेटों को मार दूंगी। ये उनको प्रेशराइज करती रही। उसके बाद ये इन्होंने मुस्तफा टाउन का जो घर है अपने नाम पे लगवाया। अच्छा, वो किसके नाम पे? तायरा हबीब जालिब साहबा के नाम पे। 10 मरले वाला। 10 मरले वहां से सेल हो चुके हैं। 10 कुल प्रॉपर्टी पता नहीं सेल हुआ कि नहीं, वो प्लॉट इनके पास। जालिब साहब के बाद भी जो चीजें इकट्ठी हुई, मुझे जो अभी तक समझ आ रहा है, उसमें से कुल प्रॉपर्टी तो वो बनती है। उसके बाद एक प्लॉट इनको गोला शरीफ में मिला। वो किसने दिया? वो दादी की आवाज बना के रिक्वेस्ट करती रही प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को भी बेवकूफ बनाया उन्होंने। अच्छा, फिर उनसे भी प्लॉट लिया। वो प्लॉट वो कहती मैंने बेच दिए, पता नहीं वो है कि नहीं है। अच्छा, आपकी दादी की आवाज बना के बिल्कुल उनको किया किस सन में? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 13 में आए थे जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 8 से 13 के टर्नओवर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद में प्लॉट मिला था। आपकी दादी तब हयात थी? जी बिल्कुल हयात थी, बीमार थी। अच्छा,
फिर वहां से भी वो प्लॉट मिला? वहां से भी प्लॉट मिला, वो कहती मैंने बेच दिया। हम्म। और उसमें उस प्लॉट में भी देखे ना, मेरे वालिद साहब और मेरे चचा नहीं थे। मतलब ये सारे बहन भाई थे, दादी थी और मेरे वालिद साहब और मेरे चचा नहीं थे। दादी के अकाउंट में, मरने के बाद अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, वो इन्होंने जानबूझ के उस अकाउंट को के लीगल हेयर सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं होने दिया, ताकि कहीं ज्यादा हिस्सा, थोड़े से पैसे थे 1.5 लाख, अब वो बनते बनते 10 लाख रुपए के करीब पहुंच गए थे। अब वो स्टेट बैंक के पास चले गए होंगे। ये जानबूझ के इतने अरसे से इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ज्यादा हिस्सा हमें। अब ये ताजा जो लड़ाई शुरू हुई है, ये ताजा लड़ाई ये है कि मैं असल में 5 साल से खामोशी से काम कर रहा हूँ। मैं इनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इनको इनके मसाइल आते होते रहते हैं, ये इनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इमदाद आती रहती है। ये जब इमदाद इनकी ख़त्म हो जाती है याशियों में, तो फिर ये इस तरह की इश्यूज़ को दोबारा से हाईलाइट करते हैं ताकि मीडिया के अंदर जाए। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि ये इससे मैसेज क्या दे रही हैं। ये कोई जालिब साहब की लेगेसी की कोई खिदमत तो नहीं है। लेगेसी के लिए आपने खिदमत के लिए वो बनाई ना एक फाउंडेशन। हाँ जी। उसमें जितने पैसे आए वो तो आप लोग ले जाते हैं, उनको तो देते कुछ नहीं। अरे उसमें क्या पैसे आते हैं? उसमें कोई पैसे नहीं आते। क्यों पैसे नहीं आते? उसमें पैसे नहीं, हम सालाना उसमें इवेंट करते हैं। हाँ। और सालाना इवेंट जो है मैं अपनी जेब से ज्यादा खर्च उठाता हूँ। मैंने जो 5 साल से शुरू किया, इससे पहले मेरे वालिद साहब भी ऐसे करते थे। और कुछ आप जैसे दोस्त जो है, किसी की कोई जिम्मेदारी लगा दी, किसी की कोई जिम्मेदारी लगा दी, इस तरह करके एक सालाना एक इवेंट कर लेते हैं। और उनको इतना बड़ा इवेंट नहीं, कोई पैसे नहीं भेजते। कोई पैसे भेजते तो बताएं हमें। अभी उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? 4500 रुपया है। हाँ बस। हाँ, ये 5 साल तो ये ब्लॉक रहा, डॉर्मेंट रहा। वालिद साहब इंतकाल कर गए थे। अभी जून में मैंने इसको दोबारा से एक्टिव करवाया। ठीक है। 4500 रुपया उसमें पड़ा, वो भी मैंने उसको तो फिर ताजा आप लड़ाई की वजह ये समझ रहे हैं, यही मामला। लेकिन वो जो वीडियोस वायरल हुई थी उसमें पहले तो मुतालबा ये आया था कि हमारा घर जो है वो जाहिर है बड़ा खस्ता हालत में है, और उसके बाद फिर एक और वो आया कि उसको जो है ना, वो देखिए ये सारी चीजें जो है, फैसल मीर साहब ने मेरा ख्याल है पेंट करवाने का सारी सियासी स्टंट्स हैं। क्यों सियासी स्टंट्स है, पॉइंट स्कोरिंग है, दैट्स कैसे? बस वो पॉइंट स्कोरिंग है और क्या। तो आपकी बात सुने, अब देख रहे हैं जालिब साहब के मज़ार पे चंदा इकट्ठा करना शुरू किया इन्होंने एक दफा चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पैसा किसी बंदे को भिजवा के वो रेनोवेशन करवा दी। मज़ार को रेनोवेट करने के लिए चंदा तो ये इकट्ठा करते हैं, 1000 रुपए के। इनकी फेसबुक पे जाकर देखे हैं, इन्होंने बाकायदा कंपेनें चलाई हुई हैं, बाकायदा ये जो ये भी इवेंट करते हैं, कॉपी करते हैं। बेसिकली जो काम हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन करती है वो ये कॉपी करते हैं, और कॉपी भी इनसे नहीं होती सही तरह। अच्छा, मुझे अभी मेरे लिए मैं ये चीज़ें जो है ना बड़ी दुख के साथ आपके साथ शेयर फिर कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ों को ना अब इन चीज़ों को रुक जाना चाहिए ना। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात की है। और आप पोते हैं हबीब जालिब साहब की, कितनी मोहब्बत है आपको? देखिए मेरा तो एक ब्लड रिलेशन तो है ना, मैं उससे ज्यादा जालिब साहब को अपना हीरो मानता हूँ। मैं ब्लड रिलेशन नहीं हूँ जालिब साहब का, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। बिल्कुल, सबके दिल में, एक लेगेसी की वजह से। आपका तो ब्लड रिलेशन है, कितना एहतराम। मुझे इस बात का बहुत दुख है। उनकी बेटी है, वो भी ब्लड रिलेशन बिल्कुल है, डायरेक्टली आपकी फूफो है। बिल्कुल है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। माफी क्यों नहीं मांग लेते? मैंने कई दफा माफी मांगी है, हमने 1000 दफा माफी मांगी, हमने 1000 दफा सुलह की। मेरे वालिद साहब ने सर पे हाथ रखा, पैसे दिए, इन्होंने हमें ब्लैकमेलिंग भी की, हमने पैसे दे दिए। मतलब मेरे पे झूठे मुकदमात ही करवाए, हमने पैसे भी दिए इनको पैसे। इन्होंने कहा ठीक है सुलह कर लेती हूँ, पैसे दे दो इतने। अब ये कहती हैं टूटी बाजू का इन्होंने करवा के एग्जामिनेशन पैसे दे के मेरे पर दरखास्त दे दी कि जी मैंने इनकी बाजू तोड़ी है। आपने नहीं तोड़ी थी? मैंने नहीं तोड़ी थी, वो तो पहले टूटी हुई थी बचपन में। अच्छा, आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है? ये प्रॉपर्टी का हमारी तरफ से झगड़ा नहीं है, ये प्रॉपर्टी का झगड़ा साल नहीं हुआ। हमारा तो होता आया, हमारा तो होता आया, हम असल में हमारा होता आया। आखिर में आप कोई एक पैगाम जो इस सिलसिले को खत्म कर सके और मामला। ये देखिए जालिब साहब जो है ना, मैं फुप्पो को ये कहूंगा कि आप एक बहुत बड़े और अजीम शख्स की साहबजादी हैं। आप इस बात का ख्याल रखें पहले, और आप भी छोटे हैं, और मैं आपका छोटा हूं,
और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है। मैं हाल एक अरसे से खामोश हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन आप ही ने मजबूर किया है ये सारी बातों को डिस्क्लोज करने का। अगर आप नहीं रोकना चाहती इस सिलसिले को, तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता छोड़ है। देना, पहले बात तो खत्म करें, काफी है। मैं बरी चाहता है हूँ, वो मैं फिर सिद्ध के दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो लिहाजा आप इस सिलसिले को बंद कर दें। ये इससे कोई जालिब साहब की खिदमत नहीं हो रही। आप अगर आपका एक मकाम बना हुआ है, आप मेहनत मजदूरी कर रही हैं, तो ये अपने लिए कर रही हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रही। तो ये मेहनत मजदूरी करना तो जो है वो जालिब साहब के शायान शान है। आपको तो इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों से सिंपतीज बटोरें। ये इस तरह की चीज़ें ना आप करें, और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। तो लिहाजा ये कि मेरे वालिद साहब को गए हुए 5 साल हो गए हैं, और आप उनके मरने के बाद अगर इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाएंगी, तो बीइंग एल्डर सन मेरी फिर जिम्मेदारी बनेगी उसको आके उसका जवाब देने का। फिर आपकी भी जो है चीज़ों को फिर मुझे मजबूरन जो है वो फिर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा माशरे में, और ये सिलसिला फिर चलता जाएगा। फिर अगर आपने वीडियो खेलना है तो फिर मैं हाजिर हूँ, फिर आएंगे, फिर वीडियो खेलते हैं। खैर, इस सिलसिले को बिल्कुल रुकना चाहिए, और आपको उनका बेटा बनना चाहिए, और उनको आपकी जो है ना वो मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। ये मामला अब खत्म मैं तो इसलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।